अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ ऐसा मसला शेयर करूंगी जो कि सर्दियां स्टार्ट होते ही हमारे साथ शुरू हो जाता है और हम इतने इतने पैसे देकर इसको ड्राई क्लीन करवाते हैं। तो जो मेरी बहनें कंबल धोने के वजह से परेशान हैं और वो समझती हैं कि कंबल धोना बहुत मुश्किल है, तो वो काफ़ी पैसे देकर, ढेरों पैसे देकर कंबल को ड्राई क्लीन करवाती हैं। तो आज उनका मसला हल होने वाला है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, आपने कंबल को बेड पर बिछा लेना है, ठीक है। अगर आपके घर में जो फर्श है साफ़ है तो आप उस पे फैला लें। मैंने इधर अपने बेड पर इसको अच्छे से फैला लिया था। इसको फैलाने के बाद आपने क्या करना है, अपने किचन से लेना है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा ऐसा काम करेगा कि ये क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करता है। इससे आपका जो कंबल है उसमें जो स्मेल वगैरह है या आपके कंबल पे जो दाग धब्बे हैं, आप खुद देखेंगे जब मैं इसको किस तरीके से क्लीन कर रही हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कंबल को फैला लेना है और फैलाने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से बेकिंग सोडे को फैला लेना है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने मैंने कंबल पर बेकिंग सोडा फैला लिया है और अब हाथ की मदद से मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रेस कर लेना है। इसको इस तरीके से जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बेकिंग सोडा जो है इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएगा और फिर जो काम आगे आप देखेंगे कि ऐसा जादुई काम होगा कि जो मेरी बहनें कंबल धोकर अक्सर कंबल धोती हैं और धोने के बाद उनकी कमर में दर्द हो जाता है या टांगों में दर्द हो जाता है या कि वो कंबल धोने से भागती हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट हल है कि आप इस तरीके से कंबल को, अगर आपका कंबल बहुत हद तक गंदा नहीं है तो आप इस तरीके से ड्राई क्लीन करें तो यकीन माने आपके कंबल से कभी भी स्मेल नहीं आएगी और साथ ही साथ आपका कंबल ऐसे चमकेगा कि जैसे अभी आपने धोया है। आपने कोई भी कपड़े धोने वाला एक ब्रश ले लेना, उसकी मदद से इसको अच्छे से इसके ऊपर सारे कंबल के ऊपर आपने इसको अच्छे से चला लेना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी डस्ट मट्टी इसके अंदर फंसी हुई है, जो भी दाग धब्बे हैं, बेकिंग सोडा की मदद से वो सारे इसके ऊपर से जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। इस तरीके से आपने सारे कंबल के ऊपर जो है ब्रश को चला लेना है अच्छे से। जैसे ही आप इसके ऊपर ब्रश चलाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टेप 1 में ही बेकिंग सोडा जो है वो हमारा स्टेप 1 है और स्टेप 1 में ही जैसे आप इसके ऊपर बेकिंग सोडा डालकर ब्रश लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि बहुत हद तक जो है आपकी कंबल पर एक शाइन आना स्टार्ट हो जाएगी, डस्ट जितनी भी मट्टी होगी। और दूसरा ये होता है कि जो भी स्मेल वगैरह बनी होती है वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें रहेगी बेकिंग सोडा की मदद से, ठीक है। आपने अच्छे से सारे कंबल के ऊपर ब्रश को चला लेना है, फ्रंट साइड से भी और इसकी दूसरी साइड से भी, ठीक है। दोनों साइडों पे आपने यही अमल करना है। बेकिंग सोडा डालना है पहले फर्स्ट साइड पे डाल के ऊपर सारे पे आपने ब्रश लगाना है, फिर दूसरी साइड पे आपने बेकिंग सोडा डालकर आपने ब्रश लगा लेना है। ये देखिए हल्के हल्के अभी दाग है, जैसे ही हम इसको साफ़ करेंगे तो दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी भी प्रोसेस को आपने दोबारा रिपीट करना है। तो जैसे ही आप सारा अमल कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऐसा एक अमल करना है कि जिससे आपका कंबल ऐसे लगेगा कि जैसे आपने अभी अभी धोया है, ठीक है। अब हम इसके लिए एक लिक्विड बनाएंगे। लिक्विड क्या है, सबसे पहले आपने पानी लेना है हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और उसके बाद आपने सिरका लेना है। मैं इधर सिरका डालूंगी अंदाजे से तकरीबन हाफ़ कप के करीब, ठीक है। हाफ़ कप हम इसमें सिरका डालेंगे। सिरका जो है वो इतने अच्छे तरीके से काम करता है सफाई का कि आप जब देखेंगे, आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान रहेंगे। दूसरे नंबर पे हम जो चीज़ इसमें डालेंगे वो है शैम्पू। और शैम्पू जो है वो इतना अच्छा काम करेगा, जैसे हम सर्फ़ वगैरह यूज़ करते हैं तो वो जम जाएगी, मगर जब हम शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल भी ऊपर जमेगा नहीं और क्लीनिंग का काम भी बहुत अच्छा करेगा। जितने भी इस पे दाग धब्बे और जितनी भी मट्टी वगैरह होगी वो इसको बहुत अच्छे से क्लीन करे। तीसरे नंबर पे मैंने इस पे डिटोल डाल लिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और अभी मैं इसमें फ़नाइल डालूंगी। फ़नाइल को मैं कूट के अच्छे से पाउडर बना के डालूँ। एक अदद हमें ढक्कन की ज़रूरत है और एक अदद वाइट कलर का मैं इधर कपड़ा, आपके पास कोई भी कपड़ा है आप वो ले लें, या इधर कोई भी छोटा जो किचन टॉवल होता है
उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फ़िनाइल को हम अच्छे से कूट लेंगे। फ़िनाइल और डिटॉल ऐसा काम करेंगे कि इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जब से हम इसको साफ़ करेंगे बहुत अच्छी सी एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे आपने ढेरों पैसे देकर बाहर से ड्राई क्लीन करवाया है। ठीक है, अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही ये तमाम चीज़ें अच्छे से हल हो जाएंगी तो उसके बाद हम इस टॉवल को इसके अंदर अच्छे से डिप करेंगे और डिप करने के बाद अच्छे से निचोड़ लेंगे। ठीक है, निचोड़ने के बाद जो अगला काम है ना, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरीके से आपका कंबल साफ़ होगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें हमारा कंबल का बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो हमारे कंबल बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते। जब आपके कंबल बहुत ज़्यादा गंदे ना हों तो आप इसी प्रोसेस से इसे साफ़ करें, तो आपको एक तो आप थकेंगे नहीं, दूसरा आप बहुत ईज़िली साफ़ हो जाए। ये देखें, ढक्कन के ऊपर मैंने इसको इस तरीके से कवर कर लिया है। और अभी आप अपनी आँखों से देखेंगे कि किस हद तक ये जो है साफ़ होगा और किस हद तक ये इसके अंदर से जो मट्टी है, दाग, धब्बे, स्टेन जो भी हैं आपके, इस अमल से ये साफ़ हो जाएगा। आप अपनी आँखों से देखेंगे और आप ज़रूर इस जो तरीका है इसको आज़माइएगा और मुझे कमेंट्स लाज़मी करिएगा कि आपको कैसा लगा। मैं 100% कहती हूँ कि आप इस ट्रिक को ज़रूर आज़माइएगा, क्योंकि मैं जब भी मेरा कंबल बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता तो मैं इसी तरीके से घर में इसको ड्राई क्लीन करती हूँ। क्योंकि जैसा कि आप मेरी बहनों को पता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई के दौर में हम इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो जो मेरी बहनें खुद से नहीं कर सकती, वो उनके घर अगर मेड वगैरह आती हैं तो आप उनसे करवा लें, मगर आप बाहर इतने पैसे ना दें, आप खुद से एक तसल्ली से आप इसको अपने नज़रों के सामने ड्राई क्लीन करवाएंगे। एक तो डिटॉल और फ़िनाइल से बैक्टीरिया वगैरह भी जो इसमें होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए, सिर्फ हाफ़ कंबल पर मैंने इसको लगाया है, तो आपके सामने है किस हद तक ये जो टॉवल है वो गंदा हो गया है और इसमें कितनी हद तक मिट्टी आई है। इसी प्रोसेस को आपने फ्रंट साइड पे भी करना है और इसी को दूसरी साइड जो इसकी बैक साइड है उसको भी इसी तरीके से करना है। आपने उतनी देर तक इसमें करना है जब आप समझें कि हमारा जो टॉवल है वो साफ़ है, बिल्कुल वो गंदा नहीं रहा। तो आपने अगर आपको लगे कि इस तरीके से घुमाने से, इसके ऊपर चलाने से ये टॉवल गंदा हो रहा है, तो आप दोबारा से इसको पानी में डिप करें, फिर निचोड़ें, फिर लगाएं। तो इससे ये होगा कि काफ़ी हद तक जो है आपका कंबल जो है ड्राई क्लीन हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक दफ़ा चलाया है और उसके बाद आप देख सकते हैं किस हद तक इसके जो फूल हैं और इसमें किस हद तक शाइन आई है। तो इसी प्रोसेस को आपने 2 से 3 दफ़ा करना है जब तक आपके कंबल के ऊपर से गंदगी कम ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। और करने के बाद ये देखें, सिर्फ फ्रंट साइड पे मैंने इसको सिर्फ लगाया है और ये देखें किस हद तक टॉवल जो है वो गंदा हुआ है। तो इसी अमल को मैं दूसरी साइड पे भी करूँगी और करने के बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ठीक है, इसी तरीके से मेरी बहनों ने इसको साफ़ करना है। कोई अब धोने की ज़रूरत नहीं, भगोने की ज़रूरत नहीं, रात को भगो दो, सुबह उठ के धो, फिर धोएं कैसे, इतने झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंबल बहुत बस दफ़ा ऐसा होता है कि कंबल का इस्तेमाल सिर्फ 1 मंथ किया जाता है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता। तो क्योंकि रज़ाई वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कंबल का कम होता है, तो कंबल जो है वो इतने हद तक गंदे नहीं होते। तो इस तरीके से आप इसको ड्राई क्लीन करें घर में ही, और घर में करने के बाद आप इसको इस तरीके से साफ़ करें। एक तो आपके पैसे बचेंगे, दूसरा साथ ही साथ आप थकेंगे भी नहीं, आपके जो है कमर में दर्द भी नहीं होगी, और उसके अलावा आपका जो कंबल है वो भी नीट क्लीन हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। हमने होममेड चीज़ें ऐसी डाली हैं जिससे ये जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। दोबारा से मैं अब इस पे चढ़ा के दोबारा दूसरी साइड पे भी इसको इसी अमल के साथ, जिस तरह मैंने पहले लगाया है, इसी फार्मूले के साथ मैं दोबारा से इसके ऊपर इस तरीके से रब कर लूँगी। तो ये देखें, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कम से कम सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे। कंबल को मैंने अच्छे से नीट क्लीन कर लिया था। अगर आपका गंदा है तो फिर भी आपके 20
मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अगर साफ़ है तो फिर तो बहुत कम टाइम में आपका ये नीट क्लीन हो जाएगा। तो इधर मैंने सारे प्रोसेस पे इसी तरीके से अच्छे से कर लिया था। और इसको करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इस तरीके से ड्राई क्लीन करने के बाद ये फ़ैन के नीचे भी बहुत अच्छे से मतलब कि खुश्क हो जाता है, आपको धूप में फैलाने की ज़रूरत नहीं। बाज़ जगहों पे छोटा मकान होने की वजह से धूप नहीं होती, फ्लैट होते हैं, वहाँ ये चीज़ें नहीं होती। धूप की किल्लत होने की वजह से आप इसको ना भी खुश्क करें तो कोई टेंशन नहीं, ये बिल्कुल भी गीला उस हद तक नहीं होगा, बिल्कुल खुश्क होगा। बस ये है कि इसके अंदर से जितनी मिट्टी वगैरह होगी वो ईज़िली साफ़ हो जाएगी। तो जिन जिन जगहों पे धूप वगैरह का, जिन घरों में धूप का सिस्टम है, तो वहाँ आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए धूप में फैला दें। उससे ये होगा कि मज़ीद इसमें शाइन आएगी और ये साफ़ क्लीन हो जाएगा, ठीक है? और अभी जो मैंने घर में आपके सामने लिक्विड तैयार किया है, आपके सामने उसने वर्क किया है, आपने अपनी आँखों से देखा है कि वाक़ई ही ये वर्क करता है। और ये देखिए किस हद तक हमारा ब्लैंकेट जो है वो शाइन कर रहा है और इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे से शाइन हो रहे हैं और कोई दाग धब्बे नहीं हैं, नीट क्लीन हो गया है। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ-साथ ये ज़रूर लिखिएगा कि आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।